जय हिंद। देखिए हम पहली वीडियो में शून्यों की संख्या देख चुके हैं। आज हम फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए जिससे कह देगा कि 100 के बीच शून्यों की संख्या ज्ञात करें। इसी तरह हम 100 का फैक्टर करेंगे, 50 गुणे 2 में तोड़ेंगे, फिर 50 को 25 गुणे 2 में तोड़ेंगे, फिर 25 को 5 गुणे 5 में तोड़ेंगे। हम बताएं पहले वीडियो में कि 5 और 2 मिलकर 1 जीरो बनता है और 5 और 2 मिलकर 1 जीरो बनाएगा। यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे। आगे देखिए हम शून्यों की संख्या गुणनखंडों के रूप में चेक करेंगे। देखिए जैसे में क्वेश्चन देता है एग्जाम में 25, जैसे क्वेश्चन देता है, देखिए यहाँ से देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 100 या 100 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं पहले कि 2 और 5 से 0 बनता है। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में इससे पूछता है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 100 तक शून्यों की संख्या कितनी है। हम कुछ नहीं करेंगे, 2 और 5 से शून्य बनता है तो हम जानते हैं 2 और 5 में बड़ी संख्या 5 को उठाएंगे और 100 से भाग देना शुरू कर देंगे। अब भाग तब तक देंगे जब तक कि 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। 5 से भाग देंगे 100 में जाएगा 20 बार में, फिर 20 को भाग देंगे 5 से 5 के 20, अब 4 आया, ये छोटी संख्या हो गई। अब जितना आता है इन्हीं को संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, यही संख्या शून्यों की संख्या कहलाती है। देखिए 20 और 4 हम टोटल जोड़ेंगे तो 20 और 4 टोटल कितना हो जाएगा 24। तो 1 से लेकर के 100 के बीच शून्यों की संख्या 24 होगी। देखिए इसी तरह हम एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा कि देखिए कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 1000 के बीच शून्यों की संख्या ज्ञात करें। हम कुछ नहीं करेंगे, 1000 को उठाएंगे। हम जानते हैं कि 2 और 5 से शून्य बनता है। उठा लें 100 उठा लेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो कटेगा 5 गुना के 10 200, फिर 200 को उठाएंगे 5 से भाग देंगे, 5 के 20 हो जाएगा आपका 40, फिर 40 को उठाएंगे, फिर 5 से भाग देंगे, 5 बटे 40 8 बार में, फिर 8 को उठाएंगे और 8 को फिर 5 से भाग देंगे, जाएगा कितने बार में 1 बार में, 5 में 5, उसके बाद 3 बार में को छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, जितने 200 240 प्लस 248 प्लस 1 249, टोटल शून्यों की संख्या 249 होगी। यहाँ देखिए 200 ये हो गया, ये 40 हो गया, जोड़ देंगे 240 प्लस 8 को जोड़ेंगे 248 प्लस 1 को जोड़ेंगे 249, टोटल शून्यों की संख्या 249। ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछेगा। इससे ज्यादा शून्यों की संख्या नहीं पूछेगा तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। पुलिस हो या एसएससी जीडी हो, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन देता है 20 गुणे 25 गुणे 45 गुणे 60 के बीच शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। कुछ नहीं करेंगे बाबू, इसको सीधे उठाएंगे, 20 को तोड़ेंगे, 10 गुणे 2 में तोड़ देंगे, फैक्टर करेंगे, फिर 10 को 5 गुणे 2 में तोड़ेंगे, फिर उसी तरह 25 को तोड़ेंगे 5 गुणे 5 में, फिर 45 को तोड़ेंगे 3 गुणे 3 तितली का 9 गुणे 5 90 से 45, फिर 60 को तोड़ेंगे 20 गुणे 30 20 के 60, फिर 20 को तोड़ेंगे 10 गुणे 2 में और फिर 10 को तोड़ेंगे 5 गुणे 2 में। अब गिनेंगे कितने 5 है कितने दूर है। देखिए पहले हम 2 गिनते हैं, 1 2 2 2 और हमारे पास 2 कहीं दिख रहा है, इस सीरीज में नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है 3 2 और 1 4 2, टोटल 2 की संख्या कितनी तो 4, 2 के पावर 4। फिर हमारे पास 5 ढूंढना है। हमको 3 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 जीरो बनाएगा नहीं तो 3 से कोई मतलब नहीं। हमको 5 और 2 से मतलब है। जीरो बनाने के लिए हमेशा 5 और 2 का उपयोग करेंगे और किसी का नहीं। अब देखिए हो गया 2 को हम ढूंढ लिए, 2 कितने हैं 4 है। अब 5 ढूंढेंगे, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5, हमारे पास कितने 5 दिख रहे हैं 5 5 5 के पावर 5। अब देखिए हमारी सीरीज में कहीं 5 और कहीं 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जो सबसे लोवेस्ट पावर होगा वही जीरो बनाएगा। हम जानते हैं कि 2 और 5 से जीरो बनता है। अब 2 की संख्या जब खत्म हो जाएगी तो क्या 5 जीरो बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो 2 की पावर 4 है, तो 4 को 5 और 4 को 2 मिलकर जीरो बना देगा। तो सबसे इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी। हम जानते हैं कि लोवेस्ट पावर जीरो बनाएगा। देखिए जब ये लोवेस्ट पावर है तो लोवेस्ट पावर 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है, तो लोवेस्ट पावर 4 है ना। जब 4 है तो 2 और 5 मिलकर जीरो बनाते हैं। लोवेस्ट पावर जीरो बनाएगा, 1 5 बचेगा तो 5 अकेले तो जीरो बनाएगा, तो 2 अकेले जीरो बनाता है। हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा शून्यों की संख्या से। यहाँ तक देखिए। अब हम अगला टॉपिक पे चलते हैं। ये शून्यों की संख्या इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। आपको पूछेगा तो शून्य की संख्या इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन पूछता है भाजकों की संख्या। हम देखेंगे शून्यों की संख्या के बाद आपको देखेंगे भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। भाजकों की संख्या अब हम भाजकों की संख्या निकालेंगे। देखिए कुछ नहीं करेंगे,
भाजक की संख्या निकालते कैसे हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। भाजक देखिए, अब दूसरा का टॉपिक है हमारा भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हम आप लोगों से क्वेश्चन कर दे एग्जाम में कि 80 के कुल कितने भाजक हैं, कुल कितने भाजक हैं। देखिए 80 के कुल कितने भाजक हम निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 80 का एलसीएम खींच देंगे। सबसे पहले 2 से कटेगा 40, फिर 2 से कटेगा 20, फिर 2 से कटेगा 10, फिर 2 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा ये। अब नहीं कटेगा, हम सीधे सीधे उठाएंगे। देखिए 2 कितने बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। हम उठा करके यहाँ रखेंगे 2 के पावर 4। उसके बाद 5 कितने बार है, 1 बार है, तो 5 के पावर 1। उसके बाद क्या करेंगे, भाजकों की संख्या में जो बेस के ऊपर पावर आती है, पावर में हम 1 जोड़ देंगे, कर देंगे 2 के पावर 4 और प्लस 1 गुणे 5 के पावर 1 प्लस 1 जोड़ दिए। 20 के पावर में 1 जोड़ेंगे तो 4 1 5 मिल जाएगा, तो 2 के पावर 5 और गुणे 5 के पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 5 के पावर 2। अब बेस को ऐसे ही छोड़ देते हैं, केवल पावरों की संख्या उठाते हैं, आपस में गुणा करा देते हैं। पावर उठाएंगे 2 के पावर 5 और 5 के पावर 2, 5 गुणा के 10। 80 के कुल टोटल 10 भाजक होंगे। ऐसे ही भाजकों की संख्या निकलती है। 80 के कुल कितने भाजक हैं, 80 के कुल टोटल 10 भाजक होते हैं। क्या करेंगे, एक बार और दूसरे क्वेश्चन देख लीजिए। एक बार देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे में क्वेश्चन पूछ देगा कि 300 के कुल कितने भाजक है। अभी हम सिद्ध करके भी देखेंगे ये बात सही है कि गलत है। पहले निकाल लेते हैं 300 का, उसके बाद हम एक छोटा सा एग्जांपल उठाएंगे और सिद्ध करके आपको दिखाएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ देगा 300 के कुल कितने भाजक है, 2 से काटेंगे। जब तक किसी भी सीरीज में 0 दिखेगा ना, तो संख्या 2 से कटेगी ही कटेगी, ये विभाज्यता का नियम कहता है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 1 और 2 5 10, फिर 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 5 10। अब 2 से नहीं कटेगा, या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। काटते हैं 3 से, 3 दूना के 6, 3 5 15। और 25 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे 5 या 25, फिर 5 से काटेंगे 5 या 25। यहाँ तक हो गया। अब देखिए 2 की संख्या कितनी बार है, 2 बार है, 2 के पावर 2 गुणे 3 की संख्या कितनी बार है, 1 बार, 3 के पावर 1 गुणे 5 की संख्या कितनी बार है, 2 बार है, 5 के पावर 2। कुछ नहीं करेंगे, इसके पावरों में 1 जोड़ देंगे, इसके पावर में 1 जोड़ देते हैं, और इसके भी पावर में 1 जोड़ देते हैं, और इसके भी पावर में 1 जोड़ देते हैं। जोड़ दिए। अब इसके पावर में 1 जोड़ दिए, इसके पावर में 1, इसके पावर में जोड़ने के बाद क्या होगा, इसके पावर 2 के पावर 3, 1 गुणे करेंगे, फिर 3 के पावर 2, फिर गुणा करेंगे 5 के पावर 3, जुड़ के हो जाएगा। अब देखिए इसका बेस उठाएंगे, बेस छोड़ देंगे, पावर को उठाएंगे, गुणा कर देंगे। पावर इसके पावर 3, इसके पावर 2 और इसके पावर 3, गुणा करिए, 3 गुना के 6 और 6 18। टोटल 300 के टोटल भाजकों की संख्या 18 होती है। ठीक है ना। अब देखिए जैसे में भाजकों की संख्या 18 निकल गई। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और सिद्ध करके देखते हैं कि सच में ये भाजकों की संख्या जो ऐसे निकल रही है सही है कि गलत है। देखिए बड़ा एग्जांपल से भी हम चेक कर लेते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कब तक इसको चेक करेंगे, छोटा एग्जांपल लेकर के हम एक प्रूफ करते हैं। जैसे में हम 20 के भाजकों की संख्या चेक कर रहे हैं, 20। चलिए 2 से काटेंगे, 2 दाम 20, फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, फिर 5 से काटेंगे 1। अब देखिए 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। हम कुछ नहीं करेंगे, इसके ऊपर अपने मन से 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे, देख लीजिए यहाँ 1 जोड़ दीजिए, यहाँ 1 जोड़ दीजिए, 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 2। अब देखिए भाजकों की संख्या इसकी कितनी हो गई, 20 की, 2 3 और 2, 20 के टोटल भाजकों की संख्या 6 है। हम एक बार चेक करते हैं कि 20 के टोटल भाजकों की संख्या सच में 6 है कि नहीं है। 20 को उठाएंगे, अब देखेंगे 20 देखिए 2 से भी कटेगा, 20 4 से भी कटेगा, 20 5 से भी कटेगा, 3 हो गया। 20 से तो खुद कटेगा, 20 1 से भी कटेगा, कितने हो गया आपका, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 20 हो गया, 1 हो गया, 10 भी है जो 20 से कटेगा। गिनिए 1 2 3 4 5 6, देखिए टोटल 6 आया यहाँ पे, यहाँ भी टोटल भाजकों की संख्या कितनी है, 6। ऐसे ही निकलता है भाजकों की संख्या। जैसे में एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, प्रूफ करके हम आप लोगों को दिखा चुके हैं। एक और क्वेश्चन आपको दिखा देना है। जैसे क्वेश्चन देखिए ज्यादातर एग्जाम में पूछता है, ऐसे पूछता है कि 350 के या 650 के या 750, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। भाजकों की संख्या ज्ञात करें। एक हम निकाल दे रहे हैं, 2 आप लोग निकाल करके कमेंट में उत्तर करिएगा। देखिए एक निकाल रहे हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 1, 2 7 14, 2 5 10। ठीक, अब देखिए 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 के 1 15 और 5 या 25, फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, फिर 7 से कटेगा 1। अब इसको उठाएंगे 2 को, 2 के पावर 1 गुणे 5 को उठाएंगे, 5 के पावर 2 और गुणे 7 को उठाएंगे, 7 के पावर 1। ठीक, अब इसके क्या करेंगे, इसके पावर में 1 जोड़ते चले जाएंगे, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे, इसके पावर में भी 1 जोड़ेंगे, 1 1 2, इसके पावर 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 और गुणे 7 के पावर 2। अब कुछ नहीं करेंगे, पावर को उठाएंगे, आपस में गुणा कर देंगे, गुणा करिए, 2 गुणे 3 गुणे 2,
3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, 350 के टोटल भाजकों की संख्या 12 होगी। ऐसे ही 650 और 750 का आप करिएगा और कमेंट में उत्तर दीजिएगा। जय हिंद।